ईशान किशन के फैंस के लिए खुशियों की सौगात है क्योंकि टीम इंडिया में अब ईशान के वापस आने की बात है। नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका स्पोर्ट्स यारी में। मैं हूं आपके साथ आयुष। और हर ईशान किशन के फैन को और खुद ईशान किशन को कुछ दिन पहले तक ये लग रहा था जहां कि अब वापसी का कोई मौका नहीं है, वहीं जिंदगी हर किसी को एक दूसरा मौका जरूर देती है और वो मौका अब आया ईशान किशन के हाथों। जहां कहीं ना कहीं हर किसी को यह लगने लगा था कि क्या ईशान किशन जैसा टैलेंट इंडिया के लिए वापस से वेस्ट होता हुआ नजर आएगा। अब उस पर एक फुल स्टॉप लगाने का समय आ चुका है और ये खुद ईशान किशन के हाथ में है। क्या हुआ आपको शुरू से बताते हैं। हुआ कुछ यूं था कि टीम इंडिया के साथ एक दौरे पे अचानक से ईशान किशन ने मेंटल फटीग का जिक्र किया, उसके बाद रेस्ट मांगा और कहा कि भैया आप थोड़ा रेस्ट दे दो मेरे को, मेंटल फटीग और मैं अभी खेल नहीं पाऊंगा। इसके बाद बीसीसीआई ने उनसे कहा कि आप आइए और डोमेस्टिक सीजन खेलिए, क्योंकि आप पेकिंग ऑर्डर में ईशान पीछे चलते जा रहे थे। इस समय के साथ जितने दिन तक वो क्रिकेट से बाहर रह रहे थे, उनकी जो ओपनर वाली स्लॉट थी वहां पे शुभमन गिल आ चुके थे। तो यहाँ पे बोला गया इनसे कि आप आइए डोमेस्टिक में परफॉर्म कीजिए और उससे आपके वापसी का रास्ता खुलेगा। ईशान किशन वहां पे कहीं ना कहीं मना करते हुए नजर है और इसी के साथ उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। अब जब ईशान किशन ने वापस से डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए बीसीसीआई का दरवाजा खटखटाया और उन्हें बोला कि मैं अवेलेबल हूं, तो बीसीसीआई भी इसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड नजर आ रही है। इंटरेस्टेड इस तरीके से नजर आ रही है कि अब जो बुच्ची बाबू टूर्नामेंट होने वाला है उसमें ईशान किशन के पास कप्तानी है, यानी वो झारखंड के खेमे की कमान संभाल लेंगे, झारखंड टीम के कप्तान के तौर पे नजर आएंगे आपको बुच्ची बाबू टूर्नामेंट में। अब इससे क्या साफ होता है, पहले आपको बता दें कि बुच्ची बाबू टूर्नामेंट के बाद ईशान आपको दुलीप ट्रॉफी भी खेलते नजर आएंगे, उसके बाद आपको रणजी ट्रॉफी भी खेलते नजर आएंगे। और हम क्यों कह रहे हैं कि ईशान आपको टीम इंडिया में वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं, इसकी सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि टेस्ट में अभी भी इंडिया अपने लिए एक परफेक्ट विकेट कीपर बैटर ढूंढ रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि आपको वहां से ऋषभ पंत हटते नजर आएंगे, पर क्या ऋषभ पंत का जो एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले जो उनकी फॉर्म थी उस फॉर्म को वो बरकरार रख पाएंगे। और अगर नहीं रख पाते हैं तो पेकिंग ऑर्डर में अगर डोमेस्टिक सीजन अच्छा जाता है ईशान किशन का, तो वो कहीं ना कहीं ईशान किशन आपका ऋषभ पंत के बाद दूसरे चॉइस बन जाएंगे इंडिया के टेस्ट स्क्वाड में, वहां पे आपके विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर। वैसे भी ईशान किशन ने जब इंडिया के लिए खेला है तो लगभग 2 मैचों में उन्होंने 78 रन की कुछ पारी खेली है। और इसी के साथ साथ ईशान किशन जैसा टैलेंट है वो, उससे यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं ऐसा टैलेंट इंडिया के लिए वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे तेज ओडीआई में 200 मारने वाले खिलाड़ी बने थे और जस्ट उसके बाद ही उन्होंने टीम से ड्रॉप किया गया था, जिसकी वजह से मेंटल फटीग का पूरा उनका सिनेरियो जो था वो सामने आया, जो पूरा केस था खुला। पर अब सब कुछ पीछे भूल के ईशान किशन एक नई शुरुआत करने के तौर पे बढ़ चुके हैं, एक नई शुरुआत के लिए आगे आ रहे हैं। और यहाँ पे बीसीसीआई भी इंटरेस्टेड है, इसीलिए बुच्ची बाबू टूर्नामेंट में वो कहीं ना कहीं आपको संभालते दिखेंगे झारखंड का खेमा। वहीं आपको वो रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी में भी दिखने वाले हैं एज अ प्लेयर। तो कहीं ना कहीं अब ईशान के लिए जो दरवाजे हैं वो खुलने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ईशान के रिकॉर्ड्स बेहतरीन है, जहां 50 मैचों में उनके लगभग 3063 रन हैं, बेस्ट इनका 273 है, एवरेज इनका 39.26 है और 100 इनके खाते में 6 हैं और 50 इनके 17 बार इन्होंने 50 मारा। ये ईशान किशन के फर्स्ट क्लास क्रिकेट्स के रिकॉर्ड हैं। तो अब एक ऐसा टैलेंट जिसने आपके लिए 50 मैचेस में लगभग 3000 से ऊपर रन बनाया हो, एवरेज भी अच्छी खासी हो और कहीं ना कहीं विकेट कीपर के तौर पे भी जो बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है, उसे बीसीसीआई वेस्ट नहीं जाने देगी। और इसीलिए अब ऐसी पूरी कयास लगाई जा रही हैं और ऐसे एक एक करके रास्ते बनते जा रहे हैं। अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि पेकिंग ऑर्डर में अब ऋषभ पंत के बाद टेस्ट टीम में भी ईशान किशन नजर आ सकते हैं आपको। और यहां से इंडिया के लिए भी कोई खेलना बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जो अगला बड़ा टूर्नामेंट है इंडिया का वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है आपके चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद, और उसके लिए अभी लगभग 10 से 11 टेस्ट खेलना है इंडिया को। तो देखा जाएगा कि डोमेस्टिक में ईशान किशन परफॉर्म कैसा करते हैं। अगर डोमेस्टिक में जैसे उनके आंकड़े रहे हैं वैसा कुछ वो परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं और ऋषभ पंत इनकेस वहां पे बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक चॉइस आपके लिए ईशान किशन वापस से बन जाएंगे और शायद वो वापस से टीम इंडिया में वापसी कर सकें। तो ये थी पूरी रिपोर्ट आज की। आपको क्या लगता है कि ईशान किशन क्या वापस टीम इंडिया में वापसी कर पाएंगे? और जिस तरीके से ईशान किशन का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट गया, उसके बाद अब उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी दर्ज करवाई है और अब आपको बुच्ची बाबू टूर्नामेंट में भी नजर आने वाले हैं, तो आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद पड़ी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।